हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में जो है हम सीरीज और पैरेलल के वायरिंग के कनेक्शन के बारे में जानेंगे। सीरीज और पैरेलल वायरिंग में जो है करंट और वोल्टेज का स्थिति क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम सीरीज कनेक्शन करते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया है, 3 बल्ब और 3 होल्डर लगा रखा है। अब हम क्या करेंगे, इसे आपको कनेक्शन करके बताएंगे सीरीज में कैसे कनेक्शन होता है। दोस्तों, सीरीज में कनेक्शन के लिए जो है, क्योंकि हम जानते हैं होल्डर को जो है फेस और न्यूट्रल की जरूरत पड़ेगी, तो उनमें से हम क्या करेंगे, पहले जो है एक वायर को लेंगे। जैसे हमने एक न्यूट्रल ले लिया, इसमें से एक न्यूट्रल ले लिया। अब जो है दूसरा क्या करेंगे, हम एक पॉजिटिव वाले को ले लेंगे। न्यूट्रल और फेस 2 वायर एक साथ हमने कनेक्ट कर लिया। उसके बाद फिर न्यूट्रल लिया, फिर हमने फेस ले लिया। इस तरह से जो है आप इस तरह से हर एक बल्ब को जो है आप कनेक्ट करके, आपको जैसे दिख रहा है, एक का न्यूट्रल दूसरे का फेस, एक का न्यूट्रल दूसरे का फेस, इस तरह से जो है आपका वायरिंग का हो जाएगा। जैसे आप एक बार फिर से देख लीजिए। तो ये रहा आपका सीरीज, और इसमें से जो है हमें मिल जाता है 2 पॉइंट मिल जाता है, फेस और न्यूट्रल। फेस और न्यूट्रल। दोस्तों, अब हम इसमें क्या करेंगे, पावर सप्लाई को देने वाले हैं और देखते हैं क्या स्थिति होता है, क्या बल्ब जलता है या नहीं जलता है, कितना जलता है, वो अभी हमें पता चलेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पावर कनेक्शन को जो है हम कनेक्ट कर लेते हैं और न्यूट्रल को न्यूट्रल से कनेक्ट कर लेंगे। और हम क्या करते हैं, पावर को ऑन करते हैं। उसके बाद जैसे ही हमने पावर को ऑन किया तो आपके सामने जो है दिख रहा है कि 200 का वाट है। 200 बल्ब का जो है ना, 200 वाट की बल्ब है, लेकिन वो क्या है, बहुत ही धीमा धीमा जल रहा है, डिम जल रहा है। तो स्थिति हम अब जो है इसका स्थिति पता करेंगे, एक्चुअल में ये वोल्टेज कितना, क्या सच में सीरीज में जो है वोल्टेज डिवाइड होता है। तो इसके लिए हमें क्या, मल्टीमीटर की जरूरत पड़ेगी। और अब हम मल्टीमीटर से देखेंगे, मल्टीमीटर से हम पता करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका जो मेन सप्लाई है उसको हम चेक करते हैं, मेन में कितना आ रहा है, दिख रहा है। मेन में जो है हम जैसे देख रहे हैं, मेन में जो है हमारा 238 वोल्ट जो है ना आ रहा है, 238, मतलब मेन सप्लाई हमारा प्रॉपर क्लियर है। अब क्या करेंगे, हम आ रहा है। उसके बाद जो है हम एक एक बल्ब की स्थिति देखेंगे, क्या एक बल्ब के अंदर कितना वोल्टेज जा रहा है। उसके लिए हमें जो है, देखिए दोस्तों, एक बल्ब का जो वोल्टेज हम दिखा रहे हैं आपको, एक बल्ब में जो है 84 के आसपास जो है ना, 80 वोल्ट के आसपास आ रहा है। और दूसरे बल्ब का भी हम चेक कर लेंगे। दूसरे बल्ब में भी क्या है, कितना आ रहा है, 78 80 के आसपास आ रहा है। और तीसरे को भी हम चेक कर लेते हैं। तीसरे में भी जो है सेम ही आ रहा है, 76 77 के आसपास आ रहा है। मतलब हमें ये समझ में आ रहा है, तीनों को यदि ऐड कर दें तो क्या है, जो है 238 या 240 वोल्ट के आसपास हो जा रहा है। तो मतलब हमें ये समझ में आया, सीरीज में जो है वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। अब दोस्तों, हम करंट की स्थिति पता करते हैं। करंट का स्थिति क्या होता है, हम एक एक वायर को जो है करंट का भी पता लगाते हैं। उसके लिए हम पहले चेक कर लेंगे कि सब पावर सप्लाई जो है कहाँ आ रहा है, ठीक है। अब जैसे आप देख रहे हैं, आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा अभी, 1 मिनट। अब दिख रहा है, अभी भी नहीं। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये 0.1 में आ रहा है, 0.1 एम्पियर के आसपास जो है आ रहा है ना। ये देखिए 0.1 एम्पियर के आसपास जो है इसका करंट एक बल्ब ले रहा है। ऐसे ही हम दूसरे बल्ब को देखेंगे, दूसरे बल्ब में कितना करंट ले रहा है। दोस्तों, यहां भी देखिए सेम है, करंट जो है क्या है, सेम हो रहा है, जो है 0.1 के आसपास आ रहा है, दिख रहा है ना, ठीक है। तीसरे में भी हम देखेंगे, तीसरे में भी जो है 0.1 एम्पियर के आसपास आ रहा है। मतलब दोस्तों, ये समझ में आया, सीरीज के अंदर जो है वोल्टेज क्या होता है, डिवाइड होता है, और करंट जो है सेम रहता है। अब दूसरा चीज दोस्तों, सीरीज में डिफेक्ट क्या है, सीरीज का जो डिफेक्ट होता है उसका सबसे बड़ा डिमेरिट ये है कि यदि हम एक बल्ब को जो है निकाल लें तो क्या होगा, दोनों बल्ब जो है, पास वाला दोनों बल्ब क्या हुआ, आपका बंद हो गया। मतलब एक बल्ब यदि आपका फ्यूज हो जाता है तो क्या होगा, ये जो पूरा सर्किट जो है वो क्लोज हो गया।
तो इस तरह से जो है पैरेलल का कनेक्शन करके दिखाने वाले हैं। पैरेलल में सिंपल है, क्या करना है, सभी बल्बों का जो है हम क्या करेंगे, एक वायर जो है इसका जैसे न्यूट्रल ले लिया, तो सभी बल्ब का एक जगह न्यूट्रल पॉइंट को हम इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, मतलब हमें दो ही पॉइंट बनाना है, फेस और न्यूट्रल। तो न्यूट्रल को हम क्या कर रहे हैं, न्यूट्रल वाले को ट्विस्ट कर दिए, है ना। इस तरह से जो है आप ट्विस्ट कर लेंगे, या आपके पास प्लास हो तो प्लास से कर ले। फेस वाले वायर को भी एक जगह क्या करेंगे, ट्विस्ट कर लेंगे। अब जो है हमें क्या करना है, एक में फेस और एक में न्यूट्रल देना है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, पावर कनेक्शन लेंगे और पावर कनेक्शन का सप्लाई जो है फेस और न्यूट्रल से कनेक्ट कर रहे हैं। सिंपल जो है इस तरह से हमने क्या किया, पावर का कनेक्शन कर लिया। ये जो है दोस्तों आपको दिख रहा है, ये जो है हमने क्या किया, हर एक बल्ब से जो है रेड वाला एक जगह और ब्लैक वाला एक जगह, फेस और न्यूट्रल दो ही पॉइंट बनाना है, तो जाके हमारा क्या होगा, ये जो है बल्ब पैरेलल में हो जाएंगे। इस तरह से आपको पैरेलल में कनेक्शन दिखेंगे, मतलब हर एक बल्ब से दो वायर निकलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें हम क्या करते हैं, पावर कनेक्शन को ऑन करते हैं। जैसे ही हम पावर को सप्लाई को ऑन करेंगे तो आप देखिए लाइट जो है पूरी तरह से ग्लो हो रहा है। मतलब अभी सीरीज में हमने देखा था डिम जल रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो है प्रॉपर और जो है इक्वल जल रहा है ना। तो दोस्तों अब हम इसमें जो है वोल्टेज की स्थिति पता करेंगे और करंट की स्थिति पता करेंगे। तो उसके लिए हमें मल्टीमीटर से जो है इसका क्या करना है, पावर सप्लाई को चेक करना है, पावर पे कितना आ रहा है। पावर सप्लाई को चेक करने के लिए हमने क्या किया, मल्टीमीटर के दोनों पॉइंट को टच किया सप्लाई पे। अब देख पा रहे हैं जो है हमें वोल्टेज जो है प्रॉपर मिल रहा है ना। 230 के आसपास हमारा वोल्टेज प्रॉपर ठीक से आ रहा है। अब जो है हर एक बल्ब का अलग अलग स्थिति चेक करते हैं, बल्ब के पास कितना पहुंच रहा है, एक एक बल्ब के पास। तो दोस्तों अब जो है बल्ब का जो है स्थिति हम चेक करते हैं वोल्टेज का, एक एक बल्ब को। यहाँ भी आप देख रहे हैं 230 के आसपास जो है आपको वोल्टेज मिल रहा है। दूसरे बल्ब में भी हम चेक कर लेते हैं। दूसरे बल्ब में भी चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, दूसरे बल्ब के टर्मिनल को जाके टच करना होगा, आ रहा है। ठीक है, अब तीसरे टर्मिनल को भी हम देख लेते हैं, कहाँ है तीसरा टर्मिनल, और इस तरह से जो है हम चेक कर लेंगे, दिख रहा है। दोस्तों इससे पता चला कि जो है इसमें जो है वोल्टेज जो है जितना वोल्टेज हम दे रहे हैं प्रॉपर सभी जगह क्या है वोल्टेज पहुंच रहा है। मतलब इसीलिए हमारे घर के अंदर जो वायरिंग होती है वो पैरेलल में होता है। अब करंट की स्थिति यदि हम जानना चाहेंगे तो करंट एक बार हम करंट को भी चेक करके बताते हैं। अब जो है हम करंट की स्थिति को पता करेंगे, जो है पैरेलल में करंट का क्या स्थिति होता है इसको हम जानते हैं। उसके लिए हम क्या किए, कलैम्पमीटर को लिए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पावर जो हमने दिया हुआ है, जो इनपुट सप्लाई है वहां का करंट चेक करते हैं। आप जैसे यहाँ देख पा रहे हैं जो है आपको जो है 1.8 एम्पियर जो है ना यहाँ पे शो कर रहा है। मतलब 200 वाट की बल्ब लगा हुआ है, कितना करंट ले रहा है, 1.8 एम्पियर। ठीक है, अब जो है हम एक एक बल्ब की स्थिति को देखते हैं, कितना दिख रहा है, 0.3, पास से दिखा दो, 0.3। ठीक है, दूसरे का हम देखते हैं, इसमें भी कितना दिख रहा है, 0.3। और तीसरे का भी देखते हैं हम क्या स्थिति बनता है, तीसरे में भी जो है 0.2 या 3। मतलब ये समझ में आया दोस्तों, इसमें जो है करंट जो है पैरेलल वायरिंग में जो है करंट क्या होता है वो डिवाइड हो जाता है और वोल्टेज जो है सेम रहता है। दोस्तों यदि यह वीडियो अच्छा आपको लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। थैंक यू।